तो इस कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच में हुए टूर्नामेंट से। हम देखते कि टूर्नामेंट एकदम सही चल रहा होता है और आखिरकार में यूनिवर्स 7 उस टूर्नामेंट को जीत जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर जेनोसामा आते हैं। जेनोसामा को देख के चांपा और बीरस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद वीस और वाडोस जेनोसामा से चांपा और बीरस के बारे में बताते हैं कि कैसे वो आजकल अपने डिस्ट्रॉयर के काम को सही ढंग से नहीं निभा रहे होते। और तभी जेनोसामा कहते हैं, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि इन डिस्ट्रॉयर्स को अब थोड़ा आराम दे देना चाहिए। जिसके तुरंत बाद ही गोकू वहां पर आता है। वो जेनोसामा के साथ खेलता है। जेनोसामा गोकू को देखकर काफी खुश होते हैं और वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद तभी जेनोसामा कहते हैं, ही गोकू, क्या तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहते हो या फिर तुम उसके लिए इंटरेस्टेड हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, जेनोसामा, मैंने इसके बारे में आज तक कभी भी नहीं सोचा क्योंकि मैं किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, सोच लो गोकू, अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाते हो तो तुम अपने यूनिवर्स की देखभाल और अच्छी तरीके से कर सकते हो। गोकू थोड़ा सोचता है और वो फिर इसके लिए तैयार हो जाता है। और तभी जेनोसामा ने वेजिटा की भी लड़ाई को देखा था। वेजिटा के अंदर उन्हें थोड़ा पोटेंशियल नजर आता है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। और उसी समय हम देखते कि जेनोसामा ये फैसला लेते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा और साथ ही में गोकू यूनिवर्स 7 का। जिसके ऊपर तभी हम देखते जेनोसामा वहां से चले जाते हैं। और तभी वीस कहता है, तो चलिए लॉर्ड बीरस, लॉर्ड गोकू, आपकी ट्रेनिंग का समय आ चुका है। गोकू इन बातों को सोच के थोड़ा सा हंसता है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने दोस्तों को बाय कहते हैं। वेजिटा भी बुल्मा से कहता है कि वो जल्दी लौटकर वापस आएगा। जिसके बाद वेजिटा चांपा और वाडोस के साथ यूनिवर्स 6 पे जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम सभी प्लैनेट बीरस पे देखते हैं जहां पर गोकू वीस के साथ में होता है। और तभी वीस कहता है, तो गोकू, तुम एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो तो तुम्हें अपनी ताकत को और भी बढ़ाना होगा क्योंकि किसी भी समय तुम्हें जेनोसामा बुला सकते हैं देखने के लिए कि आखिरकार तुम क्या एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक हो और क्या तुम्हारे ऊपर उतनी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चलो वीस, मैं एकदम तैयार हूँ, क्यों ना हमारी ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। ये सुनने के बाद वीस थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है, हाँ गोकू, लेकिन तुम ये जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद हमको यूनिवर्स 6 का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा इस बार चांपा के पैलेस के पास होता है और वो चांपा के प्लांट में होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, ये जगह तो एकदम लॉर्ड बीरस के प्लांट जैसे लग रही है। जिसके ऊपर तभी वाडोस कहती है, हाँ वेजिटा सामा, आपको ये लगेगा जरूर क्योंकि ये दोनों ट्विंस है और उनके प्लेनेट लगभग एक जैसे ही हैं। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा तुमने? वेजिटा सामा, तुम्हें ये बुलाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे इन सब की आदत नहीं है। क्या हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले वाडोस कहती है, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा क्यों नहीं लेते वेजिटा सामा? मुझे लगता है कि आप टूर्नामेंट के बाद काफी भूखे होंगे। ये कहने के बाद वाडोस वहाँ पर काफी सारी खाने की चीजें लेकर आ जाती है। ये देख के चांपा थोड़ा सा हैरान होता है और वो वेजिटा से जलने भी लगता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है। वेजिटा वाडोस के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है। सबसे पहले वाडोस वेजिटा को मेडिटेशन करना सिखाती है। जिसके बाद हम सभी प्लांट बीरस पे देखते हैं जहाँ पर गोकू और वीस एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वीस उस ट्रेनिंग को रोक कर कहता है, तो चलो गोकू, लगता है कि तुम्हें अब असली ट्रेनिंग करने का समय आ चुका है। जो सुनकर गोकू हैरानी और खुशी के साथ में पूछता है, क्या? आखिर तुम क्या कह रहे हो वीस? जल्दी बताओ कि हम इससे भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करने वाले हैं। और तभी वीस एक अलग तरह की जगह पर गोकू को लाता है और गोकू उसे देखकर कहता है, क्या लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में ऐसी जगह भी है? मैंने ये पहले कभी भी नहीं देखी। वीस, आखिर ये क्या है? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, हे वीस, क्या तुम सच में चाहते हो कि गोकू इसमें ट्रेनिंग करे? तुम्हें मालूम भी है ना कि आखिर ये क्या है? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, फिलहाल गोकू को शक्तिशाली बनने की जरूरत है तो हमें ये सब करना होगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मुझे बताओ वीस, आखिरकार ये क्या है? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी जगह है, तुम इसे धरती के टाइम चेंबर की तरह भी ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर की ग्रेविटी और इसके अंदर का तापमान इतना खतरनाक है कि इसके अंदर कोई भी आम मोटल नहीं टिक सकता।
लॉर्ड बीरस ने अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर किया है, जिसके बाद ही लॉर्ड बीरस सारे यूनिवर्सेस के अंदर सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी जल्द से जल्द शक्तिशाली बनो तो तुम्हें इसके अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अगर तुम मना करते हो तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है, नहीं वीस में एकदम तैयार हूं। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूंगा और अपने आप को लॉर्ड बीरस से भी शक्तिशाली बनाऊंगा। जो सुनकर लॉर्ड बीरस थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही में वो थोड़े से खुश भी होते हैं। और तभी वीस गोकू के साथ में उस जगह के अंदर जाता है, लेकिन तभी गोकू अचानक से जमीन पर लेट जाता है। उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और तभी वीस अपने स्टाफ को आगे करता है और वो कहता है, देखा गोकू, मैंने कहा था ना, ये किसी भी आम मोटल के लिए जगह नहीं है। तो क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वीस, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, तो चलो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वीस और गोकू उस जगह पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके काफी लंबा समय बीतता जाता है, लेकिन उस जगह के अंदर कई साल बीतते जाते हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका होता है। धीरे धीरे करके वेजिटा भी काफी शक्तिशाली बन चुका होता है। वाडोस ने वेजिटा को अल्ट्रा ईगो फॉर्म को मास्टर करा दिया होता है। वेजिटा धीरे धीरे करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की काफी सारी टेक्निक को सीखने लगता है। वेजिटा काफी कम समय पर काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। और दूसरी तरफ हम देखते गोकू को, जिसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को उस चेंबर के अंदर हासिल कर लिया होता है और वो धीरे धीरे करके उसे मास्टर भी करता है। ये सभी देखकर वीस थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वीस ये सारी बातें ना तो लॉर्ड बीरस को और ना ही किसी को बताता है। और वो गोकू से भी कहता है कि इस बात को किसी को भी ना बताए, इस बात को एक सरप्राइज ही रखा जाए। जिसके बाद हम देखते कि धीरे धीरे करके और भी लंबा समय बीतते जाता है। गोकू वेजिटा सच में काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। और उसके बाद तभी वीस और वाडोस के पास ग्रैंड प्रीस्ट का एक मैसेज आता है कि दोनों ही नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जेनोसामा ने उनके पैलेस में बुलाया है, क्योंकि वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक मीटिंग थी। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है और तभी वो सुप्रीम काय के पास चले जाता है ताकि वो उन्हें जेनोसामा के पास लेकर जाए। और तभी हम देखते कि सुप्रीम काय गोकू को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गोकू की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और तभी गोकू सारी बातें सुप्रीम काय को बताता है, लेकिन उसके तुरंत बाद गोकू को एक अजीब सी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी का एहसास होने लगता है। गोकू तभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है, क्या आखिरकार ऐसी शक्ति आज से पहले मैंने ये कभी भी नहीं देखी। लेकिन एक मिनट, ना जाने क्यों लेकिन ये मुझे जानी पहचानी लग रही है वीस। कहीं वो जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ गोकू सामा, आपने एकदम सही पहचाना। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है और वो कहता है, हे वेजिटा, सामने आओ। जिसके बाद हम देखते कि वाडोस और वेजिटा भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या बात है क्या करोट, लगता है कि तुमने इतने समय पर अपनी ताकतों को मेरे जितना नहीं बढ़ाया, इसीलिए तुम मेरी ताकतों को देखकर चौंक गए। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ना जाने क्यों लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से डिस्ट्रक्शन पावर का एहसास हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा चौंक गया। लेकिन चलो, अब हमें जेनोसामा के पैलेस पर जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम काय गोकू वेजिटा को जेनोसामा के पैलेस पर ले जाते हैं और वो तभी वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट से मिलते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जेनोसामा के सामने लेकर आते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। गोकू और वेजिटा को देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, मुझे माफ करना जेनोसामा बीच में बोलने के लिए, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार बीरस और चांपा के साथ में क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि तुम लोग उनके बारे में जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन्हें कुछ समय के लिए छुट्टी दे रखी है और वो छुट्टी काफी लंबी होगी, जब तक के लिए हमारे दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के हैं, सियन गोकू और सियन वेजिटा। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, तो आखिर ये हैं 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप सभी से मिलकर काफी खुशी हुई। और तभी सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को सिर्फ घूरते रहते हैं, क्योंकि गोकू और वेजिटा उन दोनों को पसंद नहीं आते, क्योंकि बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ताकतवर था। इसीलिए उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि ये सियन बीरस की बराबरी करने के लायक है? उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम लीकर होता है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, ओह अच्छा,
तो क्या तुम मेरा सामना करके देखना चाहोगे? ये कहने के बाद वेजिटा थोड़ा सा अपना पावर अप करता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। लेकिन तभी गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, इसने लॉर्ड बीरस की बात करी है, यूनिवर्स 7 की, और यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस समय पर मैं हूँ, तो इसका सामना मुझे करने दो। तो चलो, क्या आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? लेकिन आपका नाम क्या है? जिसके ऊपर तभी लीकर कहता है, मेरा नाम लीकर है। तो क्या तुम मुझसे तैयार हो फाइट करने के लिए सयन? और अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हार जाऊं। तो क्या ज़ेनोसामा, हम अपनी लड़ाई को शुरू करें? जो सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्यों नहीं गोकू, चलो देख लेते हैं कि आखिरकार तुम लोग कितने शक्तिशाली हुए हो, और साथ ही में हमें पता भी चल जाएगा क्या तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक हो या फिर नहीं। तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। हम देखते कि लीकर अपना पावर अप करता है, वो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर सभी लोगों को दिखाता है, और तभी लीकर कहता है, नादान सयन को क्या लगता है कि ये लोग हमारे सामने टिक सकते हैं? हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन न जाने कितने सालों से इस वर्ल्ड में हैं, और तुम जैसा कोई मामूली सयन बीरस जैसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद लीकर अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है। गोकू अपना पावर अप करता है और वो भी लीकर के ऊपर अपना हमला करता है। उन दोनों के टकराने से वहां पर एक धमाका होता है। शुरुआत में तो लीकर गोकू को धीरे धीरे करके डोमिनेट करने लगता है, लेकिन गोकू अपने पावर अप करता है और दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे पंच और काफी सारे अटैक लगाते हैं। उन दोनों की लड़ाई काफी जोर शोर से चलने लगती है, और तभी गोकू उसी समय अपना और भी ज्यादा पावर अप करता है। लीकर धीरे धीरे करके गोकू को डोमिनेट करता है, पर गोकू उन सभी वार से अब बचने लगता है, और गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाकर लीकर के ऊपर अपना हमला करता है। लीकर जिससे कुछ कदम पीछे हटता है। गोकू अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे लीकर को चोट लगती है, और वो कहता है, क्या ये मामूली सियन इतना शक्तिशाली भला कैसा बन गया कहीं इसने? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? तो अब जरा इसका सामना करो। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा अटैक बनाकर लॉन्च करता है सीधा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हार जाता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो देखा तुमने, लेकिन मैं तुम सभी को एक और बात बताऊं, ये मेरी अभी तक 50% भी पावर नहीं थी। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है, वो अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, क्या भला एक सियन इस लेवल पर आखिर कैसे पहुंच सकता है? बड़े से बड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलिस कहती है, क्या बात है, ये सियन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, काश तुम हमारे यूनिवर्स में होते। ये देखकर ज़ेनोसामा काफी खुश होते हैं, और वो कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुमने आखिरकार दिखाया तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो। वेजिटा अब तुम्हारी बारी है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार तुम में से मेरे सामने लड़ने के लिए भला कौन आने वाला है? ये कहने के बाद जैसे ही वेजिटा अपना पावर अप करता है, वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है। वेजिटा की डिस्ट्रक्शन पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा, तुम्हें किसी का भी सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी शक्तिशाली बन चुके हो, तो आज मैं आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बताना चाहूंगा, और साथ ही मैं ये ऐलान करता हूँ कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं सयन गोकू और सयन वेजिटा। ये बात सुनने के बाद सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा की रिस्पेक्ट के लिए अपना सर नीचे झुकाते हैं, और तभी गोकू कहता है, आप सभी को ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़ेनोसामा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद को अच्छी तरीके से निभाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ, कैकरॉट ने एकदम सही कहा, हम दोनों मिलकर इस सारे के सारे मल्टीवर्स की रक्षा करेंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़ जाए। लेकिन गोकू और वेजिटा को नहीं पता होता कि ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, और आगे आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है वो उन्हें भी नहीं मालूम। हाँ, तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, चैनल के ऊपर मैंने ये नई स्टोरी स्टार्ट कर दी है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूँ, तो आप सभी मिलकर इस वीडियो के ऊपर
1200 लाइक कंप्लीट करा दो। जैसे ही आप 1200 लाइक कंप्लीट करा दोगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक जरूर से करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।